हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमकेएच। मैं रूबी सिंह आटिया और आज हम करने वाले हैं आपकी प्रश्नावली नंबर 16 जिसका नाम है ज्यामिति। यकीन मानिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही मज़ेदार सी प्रश्नावली है और सबसे छोटी और प्यारी प्रश्नावली है क्योंकि इसके अंदर 16.1 ही है और 16.1 के अंदर भी केवल और केवल एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमें क्या करना है, केवल और केवल चांदे की सहायता से कोण मापने हैं। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले तो इस प्रश्नावली को करने के लिए आपके पास चांदा यानी कि जिसको आप बोलचाल की भाषा में कभी कभार डी भी कह देते हो, तो डी या चांदा आपके पास होना चाहिए क्योंकि आपको पता है कि चांदे की सहायता से ही कोणों को मापा जाता है। ठीक है, सो आपकी स्क्रीन पर देख लीजिए चांदा है, तो ये है चांदा, इसकी सहायता से हम कोणों का मापन करते हैं। तो कोणों का मापन करने के लिए आपके पास ये ज़रूर होना चाहिए। ठीक है, सो आपकी बुक के अंदर क्या दिया हुआ है, आपकी बुक के अंदर ये जो क्वेश्चन है उसमें इस तरीके से 6 कोण बना के दिए हुए हैं और इन 6 कोणों का मान आपने पता करना है किसकी सहायता से, चांदे की सहायता से। अब चांदा तो बहुत छोटे आकार का होता है, तो फिर हम बोर्ड पर इन कोणों को कैसे मापेंगे। तो देखिए मेरे पास आपके लिए एक बड़ा चांदा है, ये चांदा आपको अच्छे से दिखाई देगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक एक कोण को धीरे धीरे 1 बाय 1 मापते चले जाएंगे, लेकिन इस चांदे से कोण को मापने का भी एक अपना अलग तरीका होता है। ठीक है, तो पहले तो हम ये सीखेंगे कि इस चांदे का हम उपयोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिएगा जिस बिंदु से हमें कोण मापना है, जिस बिंदु से कोण मापना है उस बिंदु को सबसे पहले चांदे के बीचों बीच रखते हैं। ठीक है, यानी कि चांदे के बीचों बीच, यानी कि चांदे का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है वो वहां पर होना चाहिए जहां से हम कोण का मापन कर रहे हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए हम एक उदाहरण लेते हैं कि ये जो है इस कोण का मापन हमें करना है, तो कोण का मापन हम किस बिंदु से कर रहे हैं, इस बिंदु पर कर रहे हैं। कोण इस बिंदु पर बना हुआ है ना, ये एक रेखा है, इस रेखा का कोई भी रेखा होती है तो इसके 2 सिरे होते हैं, एक ये सिरा और दूसरा ये सिरा। आप देख सकते हो कि कोण इस सिरे पर बना हुआ है। अब जब कोण इस सिरे पर बना हुआ है तो इसका ये जो बिंदु है, देखिएगा बिल्कुल जो कॉर्नर वाला बिंदु है, ये वाला बिंदु ये कहाँ पर होना चाहिए, चांदे के बिल्कुल सेंटर वाले हिस्से पर होना चाहिए। ठीक है, चलिए चांदे पर हम जो है एक सेंटर बिंदु बना लेते हैं। हालांकि इस पर ड्रॉ किया हुआ है लेकिन आपको अच्छे से दिखे इसलिए मैंने बना लिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कर दिया कि चांदे का बिल्कुल सेंटर पॉइंट यहाँ पर इस बिंदु पर रख दिया और ये जो रेखा है इसके बिल्कुल ऊपर चांदा होना चाहिए। यानी कि ऐसा नहीं कि आप चांदे को ऐसे रख दें, नहीं, इस बिंदु पर आप चांदे का सेंटर पॉइंट रखेंगे और ये जो रेखा है इसके अनुसार चांदे को सेट कर देंगे। यानी कि ये जो रेखा है ये चांदे पर बिल्कुल सेट आनी चाहिए। ठीक है, तो चांदा बिल्कुल इस रेखा के ऊपर जाना चाहिए। दूसरी बात, ये बिंदु इसके बिल्कुल सेंटर में होना चाहिए। इतनी चीज आपको समझ में आ गई। ठीक है, अब देखिएगा कि यहाँ पर जब चांदे को देखते हैं तो चांदे के अंदर क्या चीज़ें होती हैं कि एक तो कोण देखिएगा यहाँ से शुरू हो रहे हैं, देखिएगा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। यानी एक तो यहाँ से उधर जा रहा है और दूसरा उसी के साथ देखिएगा एक यहाँ से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80। मान लीजिए कि आप यहाँ पर इस बिंदु पर आ गए, इस बिंदु पर आ गए तो आप कोण का मान जो है वो 70 मानेंगे या 110। तो यहाँ पे डाउट हो गया कि यहाँ पे कोण का मान 70 है या 110। तो ये कैसे देखा जाए, तो ये दिखाएगी हमें ये जो रेखा ये जो एरो का निशान लगा रहा है वो दिखाएगा। एरो का निशान जिस तरफ जा रहा है हमें भी उसी तरफ जाना है। एरो का निशान क्या दिखा रहा है, देखिएगा यहाँ पे सभी में एरो लगे हुए हैं। ये जो एरो लगा हुआ है ये एरो क्या कहता है, यहाँ से शुरू होना है और ऊपर की तरफ जाना है। एरो क्या बता रहा है, देखिएगा एरो हमें क्या बता रहा है कि नीचे से शुरू होना है, नीचे से शुरू होना है और इस तरफ जाना है। ठीक है,
एक देखिएगा इसमें उदाहरण दिया हुआ है, तो इसके अंदर क्या करेंगे, यहाँ से शुरू होंगे और इस तरफ चलेंगे। यहाँ पर शुरू बताओ 180 से शुरू हो के 0 से, तो 0 से शुरू, यानी कि जो इस तरफ से शुरू हो रहा है उसको गिनना है। तो 180 पे तो खत्म हो रहा है, 0 से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो यानी कि नीचे वाले को देखिएगा, ऊपर तो 180 है, नीचे वाला 0 से शुरू हो रहा है, तो नीचे वाले के अनुसार हम देखेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए ये तो इधर कोण बनाया गया है, कोई ऐसा भी उदाहरण लें जिसमें इधर से शुरू है ना। देखिए मान लीजिए कि ऐसे हमने कोई भी कोण बना दिया, कोई भी कोण बना दिया, और इसमें फिर एरो कैसे लगेगा, इसमें एरो ऐसे लगेगा। तो यहाँ पर देखिएगा एक तो इसमें और एक इसमें, दोनों में आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। मैंने यहाँ पे चांदा रखा, चांदा रख लिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे अब एरो किस तरफ है, यहाँ से इस तरफ, यानी यहाँ से ऊपर की तरफ चलना है, तो यहाँ से चलना है। यहाँ पर 0 कहाँ है, ये रहा 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90। तो ये कहाँ पर जा रही है, ये जो एरो है ये लगभग कहाँ पर जा रही है, ये जो एरो है हमारी देखिएगा 90 पर जा रही है, ठीक है। यानी यहाँ से शुरू किया और 90 पर पहुँच गए, ठीक है। अब ये तो बात समझ आ गई कि इधर से इधर चलना था, ठीक है। लेकिन इधर से चलने वाला भी उदाहरण ले लेते हैं कि मान लीजिए ये रेखा है और यहाँ पर हमने कोण का मान करना है, ठीक है। अब इसने क्या कहा, एरो इधर से इधर जा रही है, देखिएगा इस एरो को हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, इधर से इधर जा रही है। यानी कि हमें क्या करना है, यहाँ पर चांदे को रख लिया, यहाँ पर हमने चांदे को रख लिया, इधर से इधर जाना है। इधर से देखिएगा 0 यहाँ से शुरू हो रहा है, 0, 10, 20, 30, तो ये कोण कितना हो गया, ये हो जाएगा 30 डिग्री। यानी कि ये एरो हमें बताएगा कि किधर से चलना है, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए कि किस तरफ से किस तरफ चलना है, ये कौन बताएगा, एरो बताएगा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि एरो कैसे खींचेंगे, मान लीजिए आपको एरो नहीं दिया गया हो तो आप एरो कैसे बनाएंगे। तो देखो जब भी कोई कोण बनाया जाता है, जब भी कोई कोण बनाया जाता है तो एरो सदैव ये सीधी रेखा है, इस सीधी रेखा से कोण वाली जो टेढ़ी रेखा है उसकी तरफ जाता है। आप देख लो, सीधी रेखा से टेढ़ी रेखा की तरफ, सीधी रेखा से इधर, सीधी रेखा से खड़ी रेखा की तरफ, सीधी रेखा से ऊपर, यानी जो प्लेन में रेखा है वहां से शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है, यहाँ से लेकर ऊपर, यहाँ से लेकर ऊपर। अगर इसके अंदर, चलिए ये तो दूसरा एग्जाम्पल ले लिया, एक और एग्जाम्पल ले लें जिसमें इधर कोण बनता है, ठीक है। तो इसके अंदर ये तो ऐसे घूमने वाला एरो हो गया, ऐसे घूमने वाला एरो भी क्या है, प्लेन रेखा, यानी सीधा रेखा से खड़ी रेखा की तरफ जा रहा है। तो एरो खींचने का तरीका क्या है, सीधी रेखा से ऊपर की तरफ लेके जाना। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। तो अब आपको चांदे का प्रयोग करना अच्छे तरीके से आ गया। अब हम चांदे की सहायता से इन सभी कोणों को मापते हैं और हमारी प्रश्नावली जो है कंप्लीट हो जाएगी। इतनी छोटी सी प्यारी सी प्रश्नावली है, ठीक है। दिखेगा सबसे पहले हम पहले का मापन कर रहे हैं, कैसे किया जाए, आप भी अपने साथ चांदा लेकर के बैठिए। अगर चांदा नहीं है तो चांदा ले करके बैठिए। देखिएगा यहाँ पर जो है ये बिंदु मैंने बिल्कुल यहाँ पर रख लिया, और ये जो चांदा है ये मैंने बिल्कुल कहाँ पर रख दिया, ये जो चांदा है मैंने बिल्कुल यहाँ पर रख दिया। माफ़ कीजिएगा, ये जो कोण है वो हमारा सही नहीं बना हुआ है। इस कोण को थोड़ा सा सही बना लेते हैं कि बुक में कोण कितना है। बुक में ये रेखा जो है यहाँ पर खींची गई है, लगभग बुक में ये रेखा लगभग थोड़ी सी ऊंची है ना। बुक में ये डायग्राम ऐसा है, ठीक है, पहले क्वेश्चन में। तो अब देखिएगा, अब ये क्वेश्चन एकदम सही है, ठीक है। अब इसमें आपको क्या करना है, ये रेखा इस बिंदु पर रख लिया आपने, ठीक है, और इस रेखा पर बिल्कुल चांदा आपने सही रख लिया, ठीक है। और एरो किस तरफ जा रहा है, एरो को बाहर बना ले, एरो यहाँ से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। सो आपको क्या करना है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, यहाँ पर ये रखा हुआ है, बिल्कुल सही। इधर से चलना है और देखना है कहाँ पर ये रेखा किस बिंदु पर मिल रही है, तो ये रेखा यहाँ पर मिल रही है। अब यहाँ पर देखिएगा, इधर से चलें तो 0, 10, 20, 30, तो ये कितना कोण हो गया, 30 डिग्री का हो गया। तो आप कह देंगे कि ये कोण कितना हो गया, 30 डिग्री का कोण हो गया। एकदम सिंपल सा, समझ आ गया। अब देखिएगा एक और करके देखते हैं, और ज़्यादा समझ आएगा। ये जो बिंदु है, ये जो बिंदु है सबसे नीचे का बिंदु,
इस बिंदु पर हमने क्या रखा, चांदे का बिल्कुल नीचे वाला पॉइंट रख दिया और चांदे को बिल्कुल इस रेखा पर रख लिया। ठीक है, अब देखिएगा कि ये जो रेखा बाहर जाती हुई दिखाई दे रही है वो कहाँ पर दिखाई दे रही है, इस पॉइंट पर दिखाई दे रही है। ठीक है, इस पॉइंट पर मिल रही है ना, देखिए यहाँ पर रखा, इस रेखा पर हमारा चांदा है, बिल्कुल सही है। और ये रेखा कहाँ पर दिखाई दे रही है, यहाँ पर। हमने चलना कहाँ से है, तो एरो इस तरफ से है, यानी यहाँ से चलना है, यानी यहाँ से 0 होना चाहिए। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, यानी कि ये कहाँ पर मिल रही है, तो 100 पर मिल रही है। इसका मतलब ये जो कोण है वो कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा 100 डिग्री का। समझ में आ गया। अब देखिएगा आगे आगे और उदाहरण करते हैं। जैसे ही 6 पूरे हो जाएंगे आपको कोण मापने अच्छे से आने लग जाएंगे। ठीक है, देखिएगा अब इसको मापते हैं। तो इसमें मैंने क्या किया, ये पॉइंट मैंने यहाँ रख लिया, बिल्कुल सही। और ये रेखा मेरी यहाँ पर चांदे पर दिखाई देनी मुझे चाहिए। ठीक है, यहाँ पर दिखाई भी दे रही है। अब देखिएगा ये जो सीधी रेखा है ये कहाँ पर मिल रही है, ये यहाँ पर मिल रही है। अब एरो कैसे है, एरो ऐसे है, यानी यहाँ से शुरू होना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, तो ये लाइन कहाँ पे दिखाई दे रही है, 90 पे। तो ये कोण कितना हो गया, 90 डिग्री का हो गया। इतनी चीज क्लियर हो गई ना। अब देखो इसमें देखते हैं, इसमें भी क्या करना है, ये बिंदु यहाँ पे होना चाहिए, ये बिंदु यहाँ पे रख लिया। ये जो चांदा है लाइन के ऊपर है क्या, नहीं है, तो हमें इसको लाइन के ऊपर बिल्कुल जमा लेना है। तो हमने इसको लाइन के ऊपर ले लिया। ठीक है, अब देखिएगा, अब इसका कोण तो देखिएगा अब हमें देखना है कि इसमें कोण कितना है। तो आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा फिसल रहा है, आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि ये जो है, अगर एरो को देखा जाए तो एरो इस तरफ से इस तरफ जाता है, तो ये लगभग अपने को कहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो लगभग जब 70 पर या 110 पर दिखाई दे रहा है। हमें शुरू कहाँ से होना है, यहाँ से इधर की तरफ जाना है। तो यहाँ से 0 से शुरू होना है। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ठीक है, ये लाइन नहीं थी हमारी, कौन सी लाइन थी हमारी, तो ये लाइन थी। तो ये लाइन कहाँ आ रही है, 110 पर। तो आप कह देंगे कि ये कोण कितना है, 110 का है। माप के देखिए दोबारा से माप के देख लेते हैं। यहाँ पर रखा, इसको यहाँ पर रखा और ये देखिए बिल्कुल 110 पर जा रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी समझ आ रहा है कि यहाँ 110 डिग्री का कोण है। अब देखते हैं आगे, पांचवा अगर देखा जाए तो पांचवें के अंदर देखते हैं कि कितने डिग्री का कोण बन रहा है। अब देखिएगा वहां पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हमें सेम बात करनी है। क्या बात करनी, देखिएगा इधर साइड से थोड़ा सा अच्छे से देखने का प्रयास कीजिएगा कि हमने क्या किया, इस चांदे का बिल्कुल ये बिंदु यहाँ पर रख लिया और ये हमें दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं, ये बिल्कुल अब सेट हो गया। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है कि ये बिल्कुल अब सेट है। ठीक है, ये रेखा भी हमें दिखाई दे रही है और ये जो कोण बनाया वो भी दिखाई दे रहा है। अब एरो किस तरफ से किस तरफ जा रही है, एरो इस तरफ से इधर जाना है। और देखिएगा एरो हमें दिखाई कहाँ पर दे रही है, सॉरी कोण की लाइन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, कोण की लाइन हमें यहाँ दिखाई दे रही है। अब हमने इसको उठा लिया, इधर से शुरू होना है और यहाँ तक जाना है। यहाँ से शुरू हुए 0 से लेकर के और कहाँ तक जाना है, यहाँ तक जाना है। ये जो ब्लू लाइन दिख रही है यहाँ तक जाना है। तो अब किया क्या जाए, अब सिंपल सी बात है, 0 से लेकर के चल दिए 150 तो आ गया, लेकिन ये तो 150 तो पूरा नहीं है। तो अब क्या किया जाए, अब जब 150 पूरा नहीं है, इसको थोड़ा सा क्लोजर से देखिएगा कि 150 तो पूरा है नहीं, तो फिर क्या किया जाए। अब यहाँ पर देखिएगा 150 और 160 के बीच में क्या दिखाई दे रहा है आपको, छोटी छोटी लाइनें दिखाई दे रही हैं। वो लाइनें एक एक की बढ़ाती हैं, यानी 150 से लेकर के 160 तक क्या हो जाएगा, 151, 52, 53 इस तरह से हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिएगा ये जो बड़ी लाइन है ये तो क्या हो गई 150। थोड़ा सा अच्छे से इसको देखने का प्रयास कीजिएगा ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे। देखिएगा कि यहाँ पर ये तो किसको दिखाई दे, ये तो हो गई हमारी 150, 150 के जस्ट आगे वाली 151, इसके जस्ट आगे वाली 152 और इसके जस्ट आगे वाली 153। ठीक है, देखिएगा ये 150 हो गई, 150 के बाद 151, 152
153। तो ये लाइन कौन सी हो गई, 153 हो गई। यानी कि कोण किसको बना रहा था, 153 को बना रहा था। ये जो बीच की छोटी छोटी लाइनें हैं ये किसको दिखाती है, एक संख्या को दिखाती है, 1 डिग्री को दिखाती है। तो 150 से 160 के बीच में क्या क्या आएगा, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, इस तरह से आते जाएंगे। तो ये हो गया 153। ठीक है, तो अगर हम देखें कि ये कोण कितना बन गया तो आप कह देंगे कि जी ये सिंपल जो कोण बना ये कितना बना, 153 डिग्री का बन गया। बहुत ही आसान है कोणों को मापना। ठीक है, अब जब आपका खुद का डी है तो आप इसको अच्छे से कॉपी पर बना सकते हो। ठीक है, बुक के अंदर लिखा हुआ है, बुक के अंदर कोण बनाए हुए हैं उनको माप के आपको अच्छे से लिखना है। ठीक है, अब देखिए 6th हम देखते हैं, 6th के अंदर कोण कैसे बनेगा। देखो इसमें तो एक सीधी रेखा है तो टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं है। इसको आप क्या कीजिए कि ये जो बिल्कुल सेंटर वाला पॉइंट है, डी का सेंटर का पॉइंट यहाँ पर रख लीजिए। ठीक है, डी का सेंटर पॉइंट आपने यहाँ पर रख लिया। अब आप देखेंगे कि एरो कैसे जा रहा है, एरो तो इधर जा रहा है, यानी यहाँ से शुरू होना है, जीरो से शुरू हुए। अब देखो कहाँ लाइन कहाँ दिखाई दे रही है, लाइन हमें लास्ट दिखाई दे रही है कहाँ पर, 180 के ऊपर। 0, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 और 180। तो लाइन हमें कहाँ दिखाई दे रही है, 180 पर। तो ये पूरा कोण कितना बन गया, 180 डिग्री का बन गया। यानी कि अगर एक सीधी रेखा खींच दी जाए तो बीच में किसी बिंदु पर कितना कोण बनेगा, 180 डिग्री का कोण बनेगा। इतनी चीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ये तो 6 के 6 कोण हमने माप लिए हैं। कैसे मापे जाते हैं, डी की सहायता से, चांदे की सहायता से किस प्रकार मापने हैं हमने अच्छे से सीख लिया। तो इसकी आपने प्रैक्टिस करनी है। बुक के अंदर जो जो कोण है आपको खुद माप के देखने हैं। ठीक है, सो प्रश्नावली हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 2-4 और भी कोण आप माप सकते हैं। यहाँ पर एक चीज ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है, ध्यान दीजिएगा कि जो 90 डिग्री का कोण होता है उसको क्या बोला जाता है, उसको समकोण बोला जाता है। एक चीज ये याद रखिएगा, 90 डिग्री का जो कोण है इसको क्या बोला जाता है, इसको समकोण बोला जाता है। क्या बोला जाता है, समकोण बोला जाता है। ठीक है, 90 डिग्री से जो कम कोण है, ध्यान दीजिएगा 90 डिग्री से कम, जैसे कि 30 है, 30 क्या है, 90 से कम है, तो इसको क्या बोला जाता है, इसको न्यून कोण बोला जाता है। न्यून का मतलब छोटा, क्या बोला जाता है, न्यून कोण। अब जो 90 से अधिक होते हैं, 90 से अधिक, 100 भी 90 से ज़्यादा, 110 भी 90 से ज़्यादा, तो इनको क्या बोला जाता है, इनको बोला जाता है अधिक कोण। क्या बोला जाता है, अधिक कोण। तो जो भी 90 से ज़्यादा है उनको आप क्या कर सकते हो, उनको लिख सकते हो अधिक कोण। ये भी अधिक कोण। और 153 90 से बड़ा है कि नहीं, तो आप कह देंगे है, तो ये क्या हो जाएगा, अधिक कोण। अब जो 180 का कोण होता है, 180 डिग्री का कोण होता है, उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इससे बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, इससे बोलते हैं ऋजु रेखीय कोण। क्या बोलते हैं, ऋजु रेखीय कोण। तो देखिएगा 90 डिग्री का जो कोण है उसे क्या बोला जाता है, समकोण। 180 डिग्री का कोण है उसे क्या बोला जाता है, ऋजु रेखीय कोण बोला जाता है। 90 से ज़्यादा को अधिक कोण, 90 से कम को न्यून कोण बोला जाता है। ये हो गई हमारी कोणों वाली प्रश्नावली पूरी। तो यहाँ पर हमारी ये प्रश्नावली पूरी होती है। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट फॉर योर सेल्फ स्टडीज।